हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। मैं हूं हमज़ा आज़म, न्यूट्रिशनल शेफ़, और अब मैं लाया हूं एक शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमज़ा। थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज़ का, आपके कमेंट्स का, आपकी ईमेल्स का और आपके पर्सनल डीएम्स का, जिससे मुझे पता चल रहा है कि आप इस शो को बहुत पसंद कर रहे हैं और अपने सवालात भेज रहे हैं। ओके, सवालात भी आ रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से सवालात आ रहे हैं उस हिसाब से आपके जवाबात शो पे मिलते रहें, चाहे वो ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो, स्नैक ऑप्शंस हो, या पेलियो डाइट हो, कीटो डाइट हो, वो सारे एक एक करके आपके जवाबात आपको मिलते रहेंगे। आज एक स्पेशल डाइट लेकर आया हूँ जो मिड 1960s की सबसे टॉप हिट डाइट, मेडिटेरियन डाइट, जो कि अभी भी रवा दवा हैं अपने इस मौज के साथ के लोग अभी भी इसको बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ जैसे, जिससे इस डाइट का नाम है मेडिटेरियन सीज़। मेडिटेरियन सी बेसिकली मेडिटेरियन सी वाला एरिया, जैसे कि जिसमें ग्रीस, स्पेन, इटली और फ्रांस के कुछ इलाके आते हैं, उस इलाके की ये डाइट है। बेसिकली ये एक कोस्टल मेडिटेरियन सी एरिया है जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम जो करते हैं वो करते हैं पोल्ट्रीज़ आइटम्स, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं डेयरी आइटम्स में सिर्फ और सिर्फ चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, दूध और दही का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे नट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स। सिर्फ ये लेग्यूमेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसमें दालें हो गई और चावल हो गए या गेहूँ हो गया, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं चिकन, पोल्ट्री आइटम्स, रेड मीट को अवॉइड करते हैं। और इसमें सी फूड का बहुत इस्तेमाल है क्योंकि मेडिटेरियन एरिया है, समंदर करीब है और कराची में हम रहते हैं, और कराची में तो वैसे ही सी फूड 12 महीने आराम से अवेलेबल होता है, लेकिन हम सिर्फ उसकी कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के दिनों में करते हैं। आपको मछली से मिलने वाले अज्जा, जिसमें ओमेगा 3, जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपकी डेली इंटेक में, वीकली इंटेक में ज़रूरी है, जो कि हम नेगलेक्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ फिर आपके मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं हेयर फॉल्स होना, बायोटिन की कमी होना और वट एवर, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स के लिए जाते हैं। तो प्लीज़ आप ये शो देख रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्स पे क्यों जा रहे हैं। मैं तो आपको वो डाइट्स देता हूँ या वो हेल्थ रूटीन्स की फॉलोअप्स दे रहा होता हूँ, जिससे आप सीखें और आप बनाएं वो क्विक रेसिपीज़ जो आपको रखे हेल्दी। ठीक है, तो आज मेडिटेरियन सी डाइट से, यानी मेडिटेरियन डाइट से रिलेटेड आज एक जो हम पहली रेसिपी बनाएंगे, विच इज़ मेडिटेरियन फ़िश सूप। बहुत इजी है, बहुत क्विक है, बहुत कम मसालों के साथ बनेगी और बहुत इजी गो है। वो बच्चे या वो बड़े जिनको फ़िश खाना पसंद नहीं, ज़्यादातर बच्चों को मैं सुनता हूँ कि उनको पसंद नहीं है सी फूड खाना, सी फूड में यानी कि फ़िश खाना ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं होता, प्रॉन्स भी नहीं खाते, तो उनके लिए सूप बिल्कुल बेस्ट है। आप बताइए मत आपने सूप में क्या डाला है, एंड देन यू कैन गिव देम। सिंपल रेसिपी। मैंने क्या करना है, पहले मैं स्टोव को ऑन कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, ये मेडिटेरियन डाइट पे ज़्यादा हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, सो मैं अभी इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल निकाला हुआ है ऑलरेडी, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। फ्लेम बहुत हाई है, मैं इसको थोड़ा सा लो कर दे रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ मैं इसमें शैलेट यानी कि प्याज, लेकिन ये थोड़ी वाइटिश वाली प्याज जो होती है, हमारी देसी प्याज नहीं, आजकल ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं इसमें गार्लिक यानी लहसुन डाल रहा हूँ। अब इसको मैं लेवल से थोड़ी देर सौते करना है मुझे। ओके, ये हल्का सा सौते हो रहा है। जब तक मैं बता दूं, मैंने 250 ग्राम 250 ग्राम जितनी फ़िश को मैंने बॉईल करके ये निकाल दिया। लेकिन आप फ़िश को मैंने बॉईल करते हुए क्या किया है कि उसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, होल पेपर यानी कि साबित काली मिर्च, और साथ ही साथ मैंने इसमें जो पत्ता मैंने इसमें तेज़पात यानी कि बे लीफ ऐड किया है, दैट्स इट। उसके साथ करके मैंने इसको बॉईल कर लिया। फिर उसके बाद इसको बॉईल करने के बाद थोड़ा ठंडा किया, एंड देन उसके बाद ये हमारा फ़िश का, ये आप देख सकते हैं मीट हमारा निकल कर आ चुका है, दैट्स इट। मैं सिर्फ इसका वेट कर रहा हूँ कि स्लाइटली ब्राउन हो, ताकि इसका एक्सेसिव पानी जो है वो कम हो जाए।
अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, जिसमें ऑलिव ऑयल मैंने इस्तेमाल किया वो एक्स्ट्रा वर्जन नहीं है, वो कुकिंग ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल की भी रेंज आती है, कुकिंग ऑलिव ऑयल आता है, एक एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल आता है, वो रॉ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने जो इस्तेमाल किया है वो कुकिंग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। ओके जनाब, ये ऑलमोस्ट सौते हो गया है। अब मैं इसमें मैंने 3-3.5 कम से कम बड़े बड़े टमाटर को मैंने इसमें क्या किया है, पानी डाला थोड़ा सा और इसको ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर के अंदर, और दैट्स इट, ये हमारा टोमेटो प्यूरे बन गया। दैट्स इट। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ अच्छा, ये डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको थोड़ा और सौते करना है कि टमाटर के जो कस्पन है वो ख़त्म हो जाए। ओके जनाब, जब तक मेरा टमाटर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कुकड होता है, पानी कम करता है, साथ ही साथ जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं इसके साथ ऐड करूँगा और फिर से ब्लेंड करूँगा। टिल देन व्हाई डोंट यू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमजा। तो जी जनाब, आ गए हैं ब्रेक से वापस और आप देख रहे हैं शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमजा। तो आज हम फॉलो करें मेडिटेरियन डाइट और उसकी सबसे पहली रेसिपी हम बना रहे हैं फ़िश मेडिटेरियन सूप। सो बेसिकली मैंने जाने से पहले थोड़े से 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के अंदर गार्लिक और प्याज को मैंने सौते कर लिया था। फिर मैंने अपना टोमेटो प्यूरे ऐड इसके अंदर कर लिया था 3 टमाटरों का। अब ये ऑलमोस्ट सूख गया है, यानी कि टमाटर ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो हमारा कुक्ड फ़िश है वो मैं डाल रहा हूँ, बॉइल्ड फ़िश, जिसको मैंने बता दिया था कि मैंने इसके अंदर कैसे डाला। अच्छा, साथ ही साथ मैं इसके अंदर स्प्रिंग अनियन डाल रहा हूँ। ओके, और जो अब सीजनिंग्स हैं वो मैं डाल रहा हूँ, जिसमें है पिंक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, और ब्लैक पेपर। दैट्स इट। बिल्कुल बेसिक से मसाले। मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ में बहुत कम मसालों का इस्तेमाल करता हूँ ताकि खाने लाइट रहें, इजी टू डाइजेस्ट हों और हेल्दी रहें। ठीक है, तो ये इसमें ये चीज़ डल गई। अब मैं इसमें जो चीज़ ऐड करूँगा वो है कम से कम 1 लीटर पानी में इसमें ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, पानी की कंसिस्टेंसी हम बढ़ा भी सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया 1 लीटर पानी। ओके, अब इसको डालने के बाद मैं बस थोड़ा सा इसको चलाना है और फिर ब्लेंड करना है। ब्लेंड बनाने के बाद एक प्यूरे बन जाएगा, यानी कि एक बिल्कुल एक थिक सूप बन जाएगा हमारा। एंड दैट्स रेडी टू ईट। थोड़ा सा ये बॉईल पर आ रहा है, इस दौरान मैं इसमें चिली गार्लिक केचप डाल रहा हूँ। और थोड़ा सा फ्रेश पार्सले को मैं चॉप कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश पार्सले ना हो तो आप ड्राइड पार्सले भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें लेमन जेस्ट भी डाल रहा हूँ। ठीक है, ये भी इसमें एक सिट्रसी टेस्ट लेकर आएगा, एक खटास आएगी। ओके, दैट्स इनफ फॉर नाउ। तो जनाब, जब तक ये कूल डाउन होता है तब तक हम दूसरी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को लगाते हैं। दूसरी रेसिपी का नाम है स्पिनच अनियन हर्ब फ्रिटाट। तो वो हमारी दूसरी रेसिपी है, वो भी बहुत क्विक है, जो हम इसे बनाएंगे अभी के अभी। लेकिन व्हाई डोंट यू गो फॉर अ कमर्शियल ब्रेक एंड कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमजा। मेडिटेरेनियन फिश सूप। अज्जा उबली मछली 250 ग्राम, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 अदद, लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज आधा कप,
टोमेटो प्यूरे 3 अदद, चिली गार्लिक केचप 4 खाने के चमचे, पार्सले 1 खाने का चमचा, नींबू 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। तो जी जनाब, हम आ गए ब्रेक से वापस और आप देख रहे हैं ईट राइट विथ हमज़ा। सूप मेरा ब्लेंड हो रहा है। साथ ही साथ मैंने कहा था कि मैं दूसरी रेसिपी पे आऊँगा जो कि है स्पिनच एंड अनियन एंड हर्ब फ्रिटाट, जो कि बहुत इजी क्विक मील है। ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में भी आ सकता है और लंच में भी आ सकता है। ठीक है, सिंपल ये रेसिपी है। सबसे पहले ये ऑर्गेनिक पालक है। ऑर्गेनिक पालक इसलिए है क्योंकि ये ऑर्गेनिकली घर पे ही मैंने ग्रो की है। बेबी स्पिनच बहुत इजीली ग्रो हो सकती है। आप भी जब हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर आ रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि ऑर्गेनिकली चीज़ें वो बनाएं जिसमें कोई भी केमिकल कंपोज इस्तेमाल ना हो। अपने किचन वेस्टेज को कंपोस्ट की जगह इस्तेमाल करें और चीज़ें ग्रो करें। पालक आराम से ग्रो हो जाती है, धनिया आराम से ग्रो होता है। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो आराम से आप बैल्कनी के अंदर छोटे छोटे पॉट्स के अंदर ये चीज़ें उगा सकते हैं। मैं भी जो पालक उगाता हूँ, एक छोटा सा एक बेबी शावर का एक छोटा टब है, उसके अंदर मैं उगा रहा हूँ। आराम से उग रहा है। साल में कम से कम 3-3 वफ़े के महीने के बाद आराम से ग्रो कर रहा होता है और जाने से पहले सीड्स दे के जाता ताकि आप उसे दोबारा उगा लें। ठीक है, तो ये स्पिनच मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ ही साथ मैं एक फ्राई पैन निकाल लूँ अंडे के लिए। ओके, सबसे पहले हम इसको, ठीक है, अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जितना ऑलिव ऑयल ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, जब तक ये गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद मैं इसमें स्पिनच, सबसे पहले तो मैं इसमें मशरूम्स ऐड करूँगा। साथ ही साथ मैंने कहा था कि मेडिटेरियन डाइट पे चीज़ का इस्तेमाल है। डेयरी कंजम्पशन में दूध और दही का इस्तेमाल नहीं होता। डेयरी आइटम्स में सिर्फ और सिर्फ चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है और मैं ये लो फैट कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसके अंदर मशरूम्स ऐड कर रहा हूँ। ये कितना फिलिंग मील है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ बाउंड मत हो कि आपको सिर्फ इसको लंच में ब्रेकफास्ट के ऑप्शन में ही लेना है। आप इसको एज ए लंच ऑप्शन भी खा सकते हैं। ओके, मशरूम सौते हो रहे हैं, इसे हल्के से सौते हो जाएं, थोड़े से स्प्रिंकल कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर लेड रख दूं। अच्छा, ये 1 मिनट के अंदर फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगा कॉटेज चीज़, स्पिनच और स्प्रिंग अनियंस। साथ ही साथ मैं अंडों को बीट कर लेता हूँ। मैंने अभी 6 अंडों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसमें 6 अंडे ऐड कर रहा हूँ। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप ऑर्गेनिक देसी अंडों का इस्तेमाल करें, या कि अगर फार्मी अंडे वो इस्तेमाल करें जिसमें आपको श्योरिटी हो कि वो जो फीड कंज्यूम करा रहे हैं इसमें कोई स्टीरॉयड एजेंट ना हो। ठीक है, मार्केट में ऐसे अच्छी क्वालिटी के अंडे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ मेक श्योर अच्छा खाएं और अपनी सेहत को अच्छा मेंटेन करें। अच्छा, इस रेसिपी में आप इसको बेक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या कीजिएगा कि आप किसी भी स्क्वायर या नॉन स्टिक पैन जो स्किलेट्स होते हैं उसके अंदर आप थोड़ी सी ग्रीसिंग कीजिएगा एंड ग्रीस करने के बाद आप उसमें इसी एग के मिक्सचर्स को ऐड कर दीजिएगा एंड आराम से ये रेडी हो सकता है। ओके, आई गेस मशरूम्स मेरे सौते हो गए। ओके, अब मैं इसमें नियर बाय 150 ग्राम जितना कॉटेज चीज़ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, that's it। ये थोड़ा सा सौते हो जाए। अच्छा, इस अंडे के अंदर मैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, टीस्पून जितना ऐड कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमेशा की तरह पिंक सॉल्ट, क्योंकि इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा
ओके। और साथ ही साथ मैंने इसमें मिक्स हर्ब्स है, इटालियन मिक्स हर्ब्स, जिसमें ऑरिगेनो, थाइम, रोज़मेरी आता है, वो मैंने ऐड कर दिया। अब उसके बाद मैं अंडा विस्क कर रहा हूँ। अच्छा, ये सौते हो गया है। अब मैं इसमें क्या करना है, मुझे पालक सबसे ओके, मैं अब इसमें पालक ऐड कर रहा हूँ। सिर्फ सब्जियों को थोड़ा सा सौते करना है। अब इसमें स्प्रिंग अनियन डाल रहा हूँ। That's it. ओके, अब मैं इसको इवनली स्प्रेड कर देता हूँ, साइडों से भी थोड़ा सा हल्का प्रेस कर दें। That's it. और जो हमारा अंडे का मिक्सचर है, फ्लेम प्लीज़ कम कर दें। और That's it. और अब मैं इसमें अंडे का बैटर डाल रहा हूँ। ओके, ओके। अब इसको मैं लो फ्लेम पे कम से कम 10 से 11 मिनट तक इसको पकाऊंगा। Why don't you go for a short recipe recap? Keep watching Eat Right with Hamza. स्पिनच अनियन एंड हर्ब फ्रिटाटा, अज्जा, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, हरी प्याज 2 अदद, पालक आधा कप, मशरूम 7 अदद, अंडे 6 अदद, इटालियन हर्ब 3 खाने के चमचे, पनीर आधा कप, नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत। मेडिटेरेनियन फिश सूप, अज्जा, उबली मछली 250 ग्राम, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 अदद, लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज आधा कप, टोमेटो प्यूरे 3 अदद, चिली गार्लिक केचप 4 खाने के चमचे, पार्सले 1 खाने का चमचा, नींबू 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। तो जी जनाब, हम आ गए रेसिपी रिकैप के बाद। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट्स या वो इंग्रेडिएंट्स जो आपसे छूट गए हों या मेथड वो आपने लिख लिया होगा। जाने से पहले मैंने बताया था कि सूप को मैंने ऑलमोस्ट रेडी ब्लेंड कर दिया है। साथ ही साथ मैंने उसको थोड़ा 5 से 7 मिनट पकाया है और साथ मैंने एक आधा लेमन इसको स्क्वीज़ किया है और सूप मेरा रेडी हो गया है। और साथ ही हमारा स्पिनच एंड अनियन एंड हर्ब फ्रिटाट ये भी रेडी हो गया है, सॉफ्ट और बिल्कुल लाइक पैक्ड ऑफ न्यूट्रिशन। आपका ये मील रेडी हो गया है। ठीक है, अब मैं सूप डिश आउट कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप देख रहे हैं मैंने क्रोटॉन्स बनाए। बहुत ईजी है क्रोटॉन्स बनाना। क्रोटॉन्स वैसे अलाउड तो नहीं है, लेकिन आप जस्ट फॉर अ सूप इनटेक मैंने क्रोटॉन्स बना दिए। आप इसको सिंपल क्या कीजिएगा, होल व्हीट ब्रेड को टोस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारा क्रीमी और लिक्विडी बेस्ड सूप। दैट्स इट। और सिर्फ मैंने होल व्हीट ब्रेड को टोस्ट कर लिया। और अगर आप चाहें इसको सीज़न कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल डाल दें, थोड़ा सा आप गार्लिक पाउडर ऐड कर दें एंड आपके क्रोटॉन्स रेडी हो जाएंगे। मैं इसके क्रोटॉन्स टॉप अप कर रहा हूँ।
हियर इट गोस। तो उम्मीद है आज की दोनों रेसिपी जो कि मेडिटेरियन डाइट से रिलेटेड थी, जिसमें सबसे पहले हमारा मेडिटेरियन फिश सूप और दूसरी स्पिनच एंड अनियन एंड हर्ब फ्रिटाट, दोनों रेडी हो गए। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। एंड टिल देन कीप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमजा।